हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो होगी BPCC 113 का ट्यूटोरियल की। तो इसका ट्यूटोरियल तो आप लोग को मिल गया, लेकिन इसका जो भाई है BPCC 111 उसका ट्यूटोरियल में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए उस पर हम आगे बात करते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन है, दो क्रियाकल्प है, कलाप नहीं है, कल्प। तो उस पर टोटल आपको जितना लिखना आप वैसे लिख सकते हो, लेकिन हम कहेंगे 12 पेज से अधिक लिखना। बाकी आपका जो मन वैसे करो। मेरा 16 पेज तक चला गया। इसको लिखने के लिए आपको कुछ दिशा निर्देश दिए गए, जो कि ऐसा है कि A4 साइज़ का पेज होना चाहिए और कोई भी तालिका या कोई चित्र आर्ट पेंसिल से बना होना चाहिए। और एक साइड मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट बनी रहती है, एक साइड मार्जिन बना लो। आप चाहो तो वाइट पेपर में भी, एकदम ब्लैंक पेपर में भी यूज कर सकते हो लिखने का, और आप चाहो तो रूल पेपर पे भी लिख सकते हो। बोथ अलाउड है, ऐसी बात नहीं है कोई रिजेक्ट हो जाता है कोई चीज़, अलाउ है बोथ। तो आप अपने हिसाब से अपने अनुसार चीज़ों को चयन करना। मैं कई जगह अंडरलाइन करना भूल जाता हूँ, तो आप अंडरलाइन ज़रूर करना ब्लैक पेन से लिखी हुई चीज़ों को। और बताता हूँ तो क्या भूल गया कि मेरे शब्द में कुछ गलतियाँ हो सकती है, मात्रा खास करके हम गलत दे देते हैं तो उसको काटते नहीं, हम उसको वैसे ही छोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो उसको थोड़ा ध्यान देना। जैसे संबंधित में हम न का भी यूज कर देते हैं, जबकि संबंधी में तो उसमें हम न का यूज कर देते हैं, जो कि नहीं होता कई बार। और भी कई सारी गलतियाँ होती है, खास करके मात्रा से रिलेटेड होती है। तो उन सब का ध्यान देना, और तुम लोग को पता हो तो उसको सही भी कर लेना। ये नहीं कि गलत लिखा तो गलत लिख के आप लोग भी आगे बढ़ गए। लेकिन कोई शब्द गलत हो सकता है, लेकिन कोई लाइन गलत नहीं हो सकती। वो सब चीज़ का मैं भी ध्यान रखता हूँ। और आंसर तो सारे के सारे सही हैं। और अगर आपको BPCC 111 का ट्यूटोरियल की बात करें तो उसका ट्यूटोरियल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसका ट्यूटोरियल आने में आपको कुछ समय लगेगा, थोड़ा सा उस पर मंथन करना पड़ेगा, उस पर सोच विचार करना पड़ेगा, उसका एक पहले रफ बनाना पड़ेगा हमें। अगर आप लोग में से किसी ने भी BPCC 111 का ट्यूटोरियल बना लिया हो तो आप मुझे एक बार सेंड करें, या हो सकता है उससे हमें पता चले कि आपका सही है कि नहीं। पहले ये चेक हो जाएगा सबसे पहले तो आपका, फिर हमें भी कुछ आइडिया मिल सकता है उससे कि आपने किस तरीके से उसको करने की कोशिश की और क्या वो सही तरीका था या नहीं। और हम कहते हैं कि ये एक तुलनात्मक अध्ययन है। उसमें कुछ केंद्रीय व्यक्तित्व, सामवेगिक व्यक्ति, ऐसे करके कुछ करना है। उसका बुक में हमें मिला नहीं, मतलब दोनों टॉपिक तो मिल गए, लेकिन तुलनात्मक रूप में कोई टॉपिक नहीं मिला। आप उसको चाहो तो 2 कॉलम में ही बना के सारा का सारी कहानी कर सकते हो। पूरे पेज को 2 भाग में डिवाइड करो के लाइन में, और उसके बाद पूरी कहानी करो, या पारी पारा करो। तो हमने पारी पारा करा है। पहले संवेगी चिकित्सा को ले लिया है, और फिर व्यक्तित्व केंद्रीय चिकित्सा, यही वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे। तो इसमें हमने ऐसे किया है, आपको जैसे सही लगा आप वैसे करो, दोनों सही है। लेकिन इसमें पूरा ना आधा आधा डिवाइड होकर एकदम अजीब सा लग रहा था। हम सोचे बनेगा, कई पेज में करना पड़ता है ऐसा क्योंकि, तो फिर हमने उसको छोड़ दिया और सबको अलग अलग करके लिखा, सारी उसकी विधियों को। तो आपको जैसे सही लगता है आप वैसे करना। और आप हमेशा ध्यान रखना कि मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन में जो किया है उसमें एक यूनिट, कोई भी अपनी बुक की BPCC 103 की किसी एक यूनिट पे पूरा ब्रीफली उस पर चर्चा करनी है, उसके मुख्य मुख्य पॉइंट को शामिल करना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो मानी बात है, उस बुक में लगभग 13-14 यूनिट्स है, तो सब लोग एक ही यूनिट तो बना लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा करना कि आप सब लोग में से अगर कोई थोड़ा बहुत समझदार हो तो वो यूनिट चेंज कर सकता है, क्योंकि सब में वही 20 पेज 22 पेज के करीब पेजेस है। तो आप चाहो तो यूनिट चेंज कर सकते हो अपने अनुसार, कोई भी अच्छी यूनिट लेकर के उस पर ब्रीफली चर्चा कर सकते हो, उसको व्याख्या कर सकते हो, उस पर अपने तथ्य रख सकते हो, उस पर थोड़ी रिसर्च करके दिमाग लगा के लिख सकते हो। हमने पहली यूनिट पकड़ी क्योंकि पहली यूनिट सिंपल थी, उसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे क्योंकि बताए जा सकते थे, तो हमने पहली यूनिट पकड़ ली। ज़्यादातर लोग पहली यूनिट ही पकड़ता है क्योंकि सिंपल होती है, और सर लोग को पता है सिंपल होती है, इसलिए अच्छे से ब्रीफली एक कहानी एकदम सेट होती है। मतलब शुरुआत कहाँ से एंड कहाँ हुआ, उसमें कितने पार्ट हुए, कहाँ कहाँ पढ़ना है, क्या क्या चीज़ की छोटी छोटी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन कहानी बहुत अच्छी सॉलिड एंड स्टार्ट और एंड कहानी रहती है। बीच की अगर कोई यूनिट पकड़ते हैं तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करता है, उसके सारे पॉइंट पे फोकस करते हुए बस ख़त्म। वो एक पॉइंट कहाँ से है ये नहीं पता चलता, इसलिए हमने हमेशा फर्स्ट यूनिट को ही प्राथमिकता दी। प्राइमरी मेरा पार्ट रहा हमेशा से, प्राइमरी थिंग रही मेरी हमेशा से। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है, आप लोग किसी भी यूनिट को पकड़ सकते हो।
आप लोग अपना यूनिट पकड़ना और उस हिसाब से करना हो तो करना। अगर आप लोग यूनिट बदलोगे तो हमें भी एक बार भेज देना, पता तो चलेगा कि कैसे किस यूनिट पे क्या बना सकते हैं, आप लोगों ने क्या बनाया और कितने पेज का बनाया। कई लोग बोलते हैं ट्यूटोरियल 10 पेज के अंदर का होना चाहिए, कई लोग बोलते हैं ट्यूटोरियल 10 पेज के बाहर का होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि आप कितने पेज का बना रहे हो। और इग्नू से रिलेटेड कभी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेरीज या प्रॉब्लम या डाउट आप पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देता हूँ। और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और ज्ञान बुद्धि पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ सलाम सत श्री अकाल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं होता तो चैनल सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय।